जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्जाम फॉर्म हैं, परीक्षा फॉर्म में हमें कैसे भरना है, हम पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर आना है और वहाँ पर सर्च करना है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, या दोस्तों राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी भी आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हम गूगल पर आए, हमने गूगल पर सर्च कर किया CUC MP ऑनलाइन यानी कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो हमारे सामने इस तरह का एक लिंक आ जाता है नंबर 1 पर। इसी लिंक पर हमें क्लिक करना है। इस लिंक का विशेष ध्यान रखें, ग्रीन कलर में लिखा गया है cuc.mponline.gov.in। आपको इसी लिंक का यूज करना है और किसी भी लिंक का यूज नहीं करना है, ठीक है। cuc.mponline.gov.in, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस लिंक का आपको यूज करना था। यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा, इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर वेलकम टू राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। अवध सर्विसेज पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी जो भी सर्विसेज हैं वो सभी सर्विसेज दिखाई दी जाएंगी, लेकिन हमें जो एग्जाम फॉर्म में अप्लाई करना है रेगुलर का, प्राइवेट का, तो एग्जाम फॉर्म का हमें लिंक देखना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर नीचे आना है और जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, हमें 2 लिंक दिखाई देते हैं। कौन कौन से लिंक दिखाई देते हैं? एक तो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन रेगुलर और एक दिखाई देता है एग्जामिनेशन फॉर्म प्राइवेट। तो अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो आपको इस लिंक का यूज करना है, यहाँ अप्लाई का बटन दिखाई देगा। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो इस लिंक का यूज करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन दिखाई देगा, ठीक है। दोनों का सेम प्रोसेस है। मैं आपको रेगुलर का भी बताऊंगा, प्राइवेट का भी बताऊंगा। चलिए एक पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हमें कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि फिल करना होता है। अब क्या क्राइटेरिया फिल करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमें क्राइटेरिया फिल करना है। सबसे पहले हमें अपना नामांकन नंबर यानी कि एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद हमें सेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक ही सेशन दिखाई देगा, दिसंबर 2021 हमें सेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के, जिस भी ईयर के हैं, जिस भी सेमेस्टर के हैं वो सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो कि एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने थर्ड ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेगुलर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है इसका आंसर वो हमें फिल करना है और सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट का बताता हूँ किस तरह से हमारे सामने अब इंटरफेस आएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो, दोनों का सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर प्राइवेट का ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। इसके बाद में सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, यानी कि सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे। जो भी हमारे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट हैं वो हमारे सब्जेक्ट हमको दिखाई दे जाएंगे, ओके। इसके बाद में हमें क्या करना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिखाई देगा, आपको फीस का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा कि आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। इस जगह पर रेगुलर स्टूडेंट में दिखाई देगा यहाँ पर फीस का डिस्क्रिप्शन। अगर रेगुलर में दिखाई देगा। अगर आप प्राइवेट के तो प्राइवेट का तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर फीस का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा इस जगह पर, और कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। बस रेगुलर में भी आपको यहाँ पर सर्टिफाइड ऐड करना है, प्राइवेट में भी यहाँ पर सर्टिफाइड ऐड पर चेक मार्क करना है और वेरीफाई एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देन हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमें हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगी, यानी कि हमें अपना पेमेंट कितना करना है। तो पेमेंट कितना करना है, यहाँ पर हमारा टोटल पेमेंट आ जाएगा। अभी हमने पेमेंट नहीं किया है तो नॉट जनरेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमारा एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि भविष्य में जब एडमिट कार्ड निकलेंगे तब एक काम में आ सकता है। यहाँ पर लिखा गया है फ्यूचर रेफरेंस इज द सेम एप्लीकेशन नंबर। तो योर एग्जाम फॉर पेमेंट हैज़ नॉट बीन डन, अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है तो हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और सभी चीज़ें वहीं आपको दिखाई देंगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। हमको डायरेक्टली सबसे नीचे आना है और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं तो एक प्रोसीड टू पेमेंट का हमको लिंक दिखाई देगा। इस प्रोसीड टू पेमेंट वाले लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, जिसके माध्यम से भी आपको पेमेंट करना है। उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपना पेमेंट कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने अपना पेमेंट कर दिया है और एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई दे रहा है और एप्लीकेशन पेमेंट हैज बीन डन, यानी कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। हमने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया था। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, हमने कितना पेमेंट किया है,
कब पेमेंट किया है, वो QR कोड, ये सभी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स दिखाई देगी, पेपर के डिटेल्स दिखाई देंगे और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है। जैसे हम सबसे नीचे आते हैं तो हमें एक आइकन दिखाई देता है प्रिंट का, ठीक है, एक प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल करके आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जा करके आपको इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका फॉर्म क्या होगा दोस्तों, अप्रूव हो जाएगा और जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और अपने एग्जाम सेंटर में बैठ पाएंगे। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी था। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की कि किस तरह से हमें छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी या राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का परीक्षा फॉर्म भरना है। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो चाहे फर्स्ट ईयर के हो, आप इस तरह से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट के, ठीक है। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर ये अच्छी लगती है प्रोसेस आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से संबंधित हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।